भाग 7 आखिरी फैसला। सारे लोगों को बस फैसले का इंतजार था। कमिश्नर मन ही मन ऊपर वाले से यह मांग रहा था कि सारे लोग गौरव के खिलाफ हो जाएं, ताकि गौरव को केस ना मिले। पर कई ऐसे भी थे जो गौरव को अपना गुरु मानते थे और वो ये खैर मना रहे थे कि ये केस सिर्फ और सिर्फ गौरव को ही सौंपा जाए। अब पता नहीं वो सारे लोग गौरव पर इतना भरोसा क्यों कर रहे थे। एसपी ने सभी को शांत कराते हुए पांचों का फैसला सुनाया। उन पांचों में से सबसे पहले विराज ने कहा, सर, गौरव के हाथों में केस सौंपना सच में गौरव की बात होगी। वो एक समझदार और बहादुर ऑफिसर है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले ही ऑफिसर के जवाब ने आधे लोगों की बोलती बंद कर दी। कमिश्नर साहब सदमे में आ गए, उनके पसीने छूटने लगे। वो कुछ भी सोच पाने में असक्षम हो गए। दूसरे ऑफिसर अभय ने कुछ यही बात इसी तरीके से कही कि सर, गौरव सर को केस देना मतलब आधा केस सॉल्व हो जाना। वो ऐसे दिमाग लगाते हैं केस में कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। ये दूसरे ऑफिसर ने कुछ यूं कहा, गौरव की तारीफ करते हुए। तीसरे ने यानी विक्रम ने कुछ ऐसा कहा जिससे कमिश्नर की उम्मीद जाग गई। विक्रम ने सीधा जवाब दिया, नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि गौरव को यह केस देना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी नियम कानून को नहीं मानता, बस अपनी ही चलाता रहता है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि उसे केस नहीं देना चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिए। विक्रम की बात ने कहीं ना कहीं माहौल को बदल दिया। सारे लोग फिर से गंभीर होकर विचार करने लगे। अब बारी आई चौथे की, जो उसने कुछ यूं कहा कि पूरे का पूरा मामला ही बदल कर रह गया। चौथे ने यानी अशोक, जो टॉप 1 में था लिस्ट में, उसने कहा, सर, गौरव को ये केस देना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देने जैसा है। आप लोग उसके बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? वो एक पागल इंसान है जो खुले शेर की तरह है। उससे कब किसे कहां खतरा हो जाए किसी को नहीं पता। आप लोग चलिए मेरी बात छोड़िए, उसकी बीवी उस पर भरोसा नहीं करती, कभी भी उसके साथ बाहर नहीं जाती। आप सोच सकते हैं जिसकी बीवी ही उसका साथ ना देती हो, उसे केस देना कैसा होगा? अशोक के विचार जान सारे लोग सदमे में आ गए। बीवी वाली बात से सभी अनजान थे और जब अशोक ने सबको ये बताया तब कहीं ना कहीं पासा उलट गया था। ये देख कमिश्नर को जो खुशी मिली वो यहाँ बताया नहीं जा सकता। देख लिया सर, कुछ ऐसे ही विचार हैं इनके। आप ही बताइए कि आप ये सब सुनने के बाद भी गौरव को केस देंगे? कमिश्नर ने दांत निकालते हुए मन ही मन हंसकर कहा। कमिश्नर की बात सुन डीसी साहब बोले, भूलो मत कमिश्नर कि 2 लोगों ने गौरव के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है, इसीलिए अब इंस्पेक्टर शिव कुमार का ही फैसला तय करेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। डीसी साहब ने शिव को फैसला सुनाने के लिए कहा। अब सारा दारोमदार शिव के फैसले पर था। पूरा कमरा इस वक्त सन्नाटे की लहर में दौड़ गया था। इतने लोगों के होने के बावजूद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब बस कान लगाए फोन पर शिव का जवाब सुनने को बैठे थे। शिव भी सोच में पड़ गया था और उसकी सोच का कारण था इंस्पेक्टर अशोक। शिव अशोक के साथ ही काम करता था और अशोक की हर बात मानता था, पर इस वक्त अशोक ने जो कहा था गौरव को लेकर, उस कारण शिव कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। शिव के सामने एक बड़ी परेशानी थी। वो गौरव के खिलाफ भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि एक समय पर गौरव ने शिव की मदद भी की थी और उसे सस्पेंड होने से बचाया था। शिव, सब तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तुम अपना फैसला सुनाओ। एसीपी ने इस बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, जो शिव को पर्सनली अच्छे से जानता था। एसीपी की बात पर शिव ने बहुत देर तक विचार किया और फिर आखिर में शिव ने फैसला सुनाया। शिव ने कहा, सर, मैं मानता हूं कि गौरव सर एक बहादुर और स्मार्ट इंस्पेक्टर हैं और इस केस को उनकी ही जरूरत है। शिव के फैसले ने मामला साफ कर दिया। कमिश्नर की हिचकी
इस फैसले को सुनने के बाद बंद ही नहीं हुई। सारे लोगों ने इस बात से हामी भरी और फिर डीआईजी ने सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तो बात क्लियर है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये केस हम सीनियर इंस्पेक्टर गौरव शेट्टी को सौंप रहे हैं। ओके, आज की मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। फैसला सुनाकर डीआईजी अपनी जगह पर बैठ गए और सारे लोगों ने बारी बारी से पेपर्स पर साइन किया। कमिश्नर ने भी ना चाहते हुए साइन किया। कमिश्नर का मुंह उतरा हुआ था, उसका दुख साफ साफ उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। कमिश्नर इतना क्यों परेशान हो रहा था, आपको आगे पता चल जाएगा जब गौरव और कमिश्नर की मुलाकात होगी तब। तभी एसपी ने सबको शांत करवाते हुए अचानक कहा, अरे भाई, ये सब तो ठीक है, पर गौरव आखिर है कहाँ? इंस्पेक्टर गौरव की बात सुन एसीपी ने फोन पर एक लोकेशन दिखाया। लोकेशन को सभी लोगों ने देखा और सब चौंक गए। तब सबको समझाते हुए एसीपी ने कहा, सर, इंस्पेक्टर गौरव अपने मिशन पर है, कल वो मुंबई आ जाएंगे। मैं अभी बस इतना ही कहूँगा। एसीपी की बात पर टीसीपी ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, पर इस वक्त इंस्पेक्टर गौरव है कहाँ? कहीं पर तो होंगे ना, उनका मिशन है कहाँ? डीसीपी की बात सुन सभी ने यही सवाल किया। तब सभी को समझाते हुए एसीपी ने कहा, ये एक सीक्रेट मिशन है सर, मैं आप सबको भी नहीं बता सकता कि आखिर गौरव इस वक्त है कहाँ। कल वो आ जाएंगे तो खुद ही पूछ लीजिएगा। एसीपी ने इतना कहकर सबको विदा कर दिया, मगर कमिश्नर नहीं गया। वो एसीपी के पीछे पीछे घूमता रहा, पर उसकी ये चाल कामयाब नहीं हुई। आखिर में उसे भी समझ आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। इधर बाहर शहर में नेता मनोहर नाथ की इस तरह की मौत ने सबको हैरानी में डाल दिया था। मनोहर नाथ के चाहने वाले धरने पर उतरने की सोच रहे थे। बात अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मनोहर नाथ के घर वाले भी अब सुरक्षित नहीं रह गए थे। हर तरफ दो तरह की बातें हो रही थी। एक तरफ मनोहर नाथ के चाहने वाले थे जो पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग थे जो ये सवाल उठा रहे थे कि मनोहर नाथ के फार्म हाउस में 500 करोड़ आखिर आए कैसे, और अगर वो पैसे वहां से मिले हैं तो पक्का पैसे मनोहर नाथ के ही होंगे। आधी जनता गुस्से में थी। उनको ऐसा लग रहा था कि वो 500 करोड़ उनका ही पैसा है जो नेता ने हजम कर लिया है। न्यूज चैनल पर अब हर वक्त मनोहर नाथ की ही मौत की खबर आ रही थी। टीना और बीना अपने पिता की मौत के बाद से सदमे में आ गए थे। मनोहर नाथ की पत्नी की भी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। अब इस केस में एंट्री होने वाली थी ऑफिसर गौरव शेट्टी की। उसका व्यक्तित्व ही बाकी सभी पुलिस ऑफिसर से अलग था, जो उसे अपने आप में खास बनाता था। तो चलिए चलते हैं श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका की भीड़ में मिस्टर गौरव को ढूंढते हैं। रावण की नगरी में एक और रावण से मिलते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे गौरव शेट्टी से और हिस्सा बनेंगे उसके सीक्रेट मिशन का श्रीलंका में। मिस्टर साइको का अगला एपिसोड सुनना ना भूलें, मेरे साथ यानी आपके आरजे आजाद के साथ।